देखिए बेटा, हमारा चैप्टर बेटा जो चल रहा है वो चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब रिपीट नहीं कर रहा, जो लास्ट हमने करा है वो आप सबको पता है अभी का। अभी जो हमारा लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक डिस्कस हो रहा था बेटा, वो हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो बच्चे नहीं आए थे और लेक्चर देख के आए हैं तो उन्हें अच्छे से समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ अभी आप बोर्ड पे देखेंगे, रिटर्न करता हुआ कोई भी मेरे को ना दिखे, सिर्फ यहाँ पे देखेंगे बच्चे आप, ठीक है। बेटा आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है, इसमें मैंने 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि आपको पीएनएल अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक। पहला क्वेश्चन अभी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोल रखा है बेटा कि ए बी स्टार्टेड, यहां पे देखिए, अब ए बी स्टार्टेड अब बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। इसमें डेट मैटर करेगी क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो कौन सा है, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ऑफ ₹3 lakh and ₹2 lakh अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, A is to get a 10% commission on the profit after allowing salary, यानी सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे 5% कमीशन देनी है, ठीक है। B and interest is to be allowed on capital 6% per annum। IOC कितना देना है सर हमने, 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर इज 3:2। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक नई चीज आपको क्या सिखाऊंगा मैं, वो देख लो। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ इसकी जर्नल एंट्री करना भी सीखेंगे हम, ठीक है। ये इसलिए क्वेश्चन लिया गया यहाँ पे। सबसे पहले बेटा हम फॉर्मेट बनाएंगे इसके अंदर इसका, देखिए बेटा अब इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे कि बेटा हमें इसकी जो शुरुआत करनी है, यहाँ पे दिया हुआ था कि फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,50,000। तो भैया पहला स्टेप ही क्या था सर, जो हमें प्रॉफिट दिया है वहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल। वो नेट प्रॉफिट कितना है बेटा हमारे पास, 2,50,000, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्टिंग से क्वेश्चन बढ़ते आएंगे और यहाँ पे इसका वर्किंग नोट भी बना लेंगे साथ साथ, ठीक है। जो जो हमें रिक्वायर्ड है निकालने के लिए वो यहाँ पे वर्किंग नोट में निकालते हैं बच्चे हम। उसने बोला बेटा कि उसका कैपिटल 3 लाख था और 2 लाख था। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, हमने इसको देना है तो फर्म का एक्सपेंस है, तो कहाँ पे आएगा सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या यहाँ पे, सैलरी। और सर सैलरी है कितनी, 5,000 रुपए। तो कितना आ जाएगा सर यहाँ पे ये, ठीक है सर। A is to get the commission on a net profit after allowing salary to be, ठीक है। A को हमें नेट प्रॉफिट पे 5% की कमीशन, सॉरी 10% की कमीशन देनी है, लेकिन कैसे देनी है बेटा, इसमें से सैलरी माइनस करने के बाद। तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं, ध्यान से देखो, A's कमीशन, तो बेटा प्रॉफिट कितना था मेरे पास, 2.5 लाख। उसमें से कमीशन सैलरी कितनी चली गई,
कितना बच गया बेटा 1,00,000, उसका हमें कितना देना है 10%, कितना आ गया बेटा ये 19,000। तो अब यहां पे आप लिखेंगे 2 इज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, कितनी दे दी बेटा हमने यहां पे इसको, आगे बोला गया क्या सर, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। चलो यहां पे बेटा आप सेकंड में हम निकाल लेंगे क्या, आई ओ, ए का जो कैपिटल है और बी का जो कैपिटल है। ए का कैपिटल कितना है सर यहाँ पे 3,00,000, और सर बी का कैपिटल है यहाँ पे, और हमें इसका 6% क्या देना है, आईओसी देना है। तो यहां पे आप लिखेंगे 2 IOC, ठीक है, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना है बेटा 18,000, 12,000, टोटल आ जाएगा यहाँ पे। यहां तक क्लियर हो गई चीजें सारी। अब आप इसका क्या करोगे बेटा, बैलेंस करोगे। तो बैलेंस अगर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे आ रहा है इसका 2.5 लाख, 60 और 30 हो गए 90, 90 और 10 हो गए 1,00,000, 1,09,000। तो अगर बच्चे मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट तो बेटा 2,50,000 में से 1,09,000 रुपए क्या कर दो आप, तो 2.5 लाख में से 1,00,000 जाएंगे 1.5 लाख बचेगा, 1.5 लाख में से 9,000 जाएंगे तो 1,40,000। ठीक है यहां तक। देखो अब हमें ये बांटना है किसके बीच में, एस कैपिटल अकाउंट, सर 1,41,000 इंटू में, सर इनकी रेशो गिवन थी 3/5 और 1,41,000 इंटू में 2/5। तो आप 1,41,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 5, 84,000 और 56,400। तो बेटा यहां पे लिखेंगे अब आप 2 प्रॉफिट एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट 84,600 और 56,000, 1,40,000। यहां तक तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि सर इसके अंदर ये बोला हुआ है कि हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बेसिकली ना बहुत इजी होती है, उसको जरा बस ध्यान से देखते चले जाना अब जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बेटा सबसे पहला काम क्या करा था आपने, नेट प्रॉफिट को पीएनएल से कहां ट्रांसफर करा था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हुआ होगा सर, पीएनएल। तो आपकी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन बन के आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो पहली जो जर्नल एंट्री बन के आएगी वो आएगी क्या सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2.5 लाख, 2.5 लाख, क्लियर। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया था सर हमने बी को क्या दी है, कितनी दी है 60,000 रुपए। तो बी को जब सैलरी दी है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हुआ था सर, डेबिट।
पीएनएल एप्रोप्रिएशन आपका डेबिट हुआ है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज, या बीज कैपिटल आएगा, नरेशन में आप क्या मेंशन कर देंगे, बीइंग सैलरी पेड टू बी। ठीक है, कितनी करी थी सर यहाँ पे, 60,000। तो समझ आ रही है, जनरल एंट्री याद नहीं करनी, अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन आ गया तो जनरल एंट्री ऑटोमेटिकली आपकी होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद सर हमने क्या दी थी, ए को कमीशन दी थी, कितनी आई थी कमीशन, 19,000। तो अगेन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 19,000, और यहां पे क्या मेंशन कर दोगे नरेशन में, बीइंग कमीशन पेड टू ए। समझ आ रही है एंट्री कैसे पास आउट करनी है बच्चे। फिर आपका अगला क्या था, आईओसी, तो क्या करोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, या फिर एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में क्या मेंशन कर दोगे आप, बीइंग आईओसी पेड टू ए एंड। उसके बाद क्या करा सर, प्रॉफिट पे करा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए और, तो जनरल एंट्री का तो खत्म हो गया। ठीक है, आराम से हो जाएगी सबकी। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सर हमें उसे, 5% पर एनम। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 30,000। बी को हमें सैलरी कितनी देनी है सर, 30,000 एनुअली, विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, जो कि वो विड्रॉ नहीं करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2018 पीरियड टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी was 1,20,000. A provision of 5% of the profit is to be made in respect of the commission to manager. हमें 5% कमीशन देनी है, किसको देनी है बेटा, ये मैनेजर को देनी है प्रॉफिट की। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमें यहाँ पे क्या बनाना है सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया बेटा, यहाँ पे हमें जो कमीशन देनी है ना, ध्यान से देखना, जो मैं आप चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अकाउंटेंसी में क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर देती है। सिर्फ एक नाम जुड़ने से अलग हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी कमीशन देनी है बच्चे मेरे को, यहाँ मैनेजर कमीशन। अब हमें सर ये पढ़ने के बाद सबसे पहले ये सोचना है, क्या मैनेजर पार्टनर लगता है हमारा, नहीं लगता सर। तो मैंने क्या बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बच्चे सिर्फ वही चीजें देनी है जो पार्टनर से रिलेटेड होंगी। तो सर ये तो मैनेजर कमीशन है, ये तो हम 11th में भी देते थे, और कहाँ पे देते थे सर, ये पीएनएल में देते थे। तो सर इसीलिए इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, पहले पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहले आप पीएनएल अकाउंट बनाओगे जिसके अंदर आप मैनेजर कमीशन दोगे। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखते रहना बस बेटा। अब यहाँ पे देखो, इसमें ना दो ट्रिक लगनी है। दो ट्रिक क्या है वो समझना बस अभी, अगर वो समझ आ गई तो क्वेश्चन इजीली कर लोगे आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर पर्टिकुलर अमाउंट अब मेरे को ना दो चीजें इसमें समझनी क्या आती, क्वेश्चन को ना हमेशा एग्जाम में भी और करते हुए भी दो बार रीड करो बेटा। एक तो मैंने आपको बता दिया कि सर मैनेजर कमीशन थी, तो इससे हमें पहचान हो गई सर ये पीएनएल की आइटम थी। दूसरा बेटा, इसने ना 30,000 रुपए की सैलरी किसकी थी, वो भी प्रॉफिट में से दे दी, लेकिन वो देनी कौन से अकाउंट में थी मेरे को, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। वो दे कहां के बैठा है, पीएनएल अकाउंट में। तो गड़बड़ करी है ना उसने। भाई जो पार्टनर का सामान है वो कहां पे बटना है, जाके पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और जो पार्टनर के अलावा कुछ भी है वो कहां जाना था सर, पीएनएल में। तो सर ये तो समझ आ गया कि मैनेजर कमीशन कहां जानी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में।
नहीं, कहाँ पे? पीएनएल में। लेकिन सर जो बी की सैलरी है, बी कौन है हमारा? सर पार्टनर है। तो जो बी की सैलरी देनी थी वो कौन से अकाउंट में देनी थी सर? मेरे को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देनी है, लेकिन वो ऑलरेडी डिडक्ट कर चुका है। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा ये देखना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा इस पॉइंट को। बाय नेट प्रॉफिट बिफोर बीज सैलरी। अब मुझे यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट लेना है ना, वो सैलरी किसकी? बी से पहले वाली सैलरी लेनी है, क्योंकि बेटा बी का ना यहाँ पे कोई लेना देना था ही नहीं। बी का कहाँ पे जाना था हमारा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब सर प्रॉफिट का हमारे पास 1,00,000 प्लस 30,000 रुपए बी की सैलरी थी। तो अब हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ गया सर, वो कितना आ गया यहाँ पे? 1,50,000। ये समझ आया 30,000 वापस क्यों ऐड करे? क्योंकि सर ये पीएनएल का पार्ट नहीं था, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट था। अब सर और क्या देना है? सर 5% देना है प्रॉफिट पे। चलो जी, यहाँ पे लिखेंगे 2 मैनेजर कमीशन 1,50,000 इनटू में प्रोविजन ऑफ इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैनेजर कमीशन इनटू में 5। कितना हो गया बेटा ये? अब हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अब ये वाला प्रॉफिट है जो कि कहां पे ट्रांसफर होगा? हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होगा। कितना होगा बेटा वो? 1,42,000, 1,50,000। और यहाँ पे भी क्या हो गया ये? 1,50,000। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा अकाउंट? पीएनएल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? चलो जी बना लेते हैं इसको भी। अब इसके बनते ही आपको जो भी माइंड में डाउट आ रहा है सैलरी के रिगार्डिंग, वो अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। सर आपने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो इसलिए बनाया जाता है कि जो कुछ भी हमें पार्टनर को देना है वो हम इसमें से देके जो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सिंपल सा इसका यही मतलब है। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। अब सर जो ऊपर नेट प्रॉफिट आया था वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे लिख दो जी बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। कितना आया जी? 1,42,000। ठीक है जी। अब जो जो देना है वो देना स्टार्ट करते हैं जी। क्या था क्वेश्चन में? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। तो चलो जी यहाँ पे कर लो इसको। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। सर ए का जो कैपिटल है वो 4,00,000 था, 4,00,000 का 5% हो जाएगा सर 20,000, और सर उसका 15,000 हो जाएगा। सर टोटल इनका जो है ना वो 35,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। सर उसके बाद ना एक बात हुई थी कि बी को सैलरी भी देनी है। अब यहाँ पे समझो बी को सैलरी देनी कहाँ पे थी एक्चुअल में? इस अकाउंट में देनी थी ना, तो दे दो जी। 2 बीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो क्या दे रहा हूं बेटा मैं अब यहाँ पे। तो अब आप समझो जो आपका डाउट था, भैया वहां पे नहीं देनी थी इसलिए वापस उसे प्रॉफिट में ऐड करा गया। देनी कहाँ पे थी? वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट था, तो यहाँ पे आके उसको दे दिया गया, वहां पे प्लस कर दिया गया, वापस यहाँ से क्या कर दिया गया बेटा? उसको प्रॉफिट में से तो माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रीजन है उसका, वो बेसिक रीजन है, वो जिस दिन से पीएनएल एप्रोप्रिएशन चल रहा है यही बात चल रही है यहाँ पे, कुछ अलग कहानी नहीं चली है। आ गई अब भी समझ? नहीं, एक मिनट तो बेटा यहाँ पे अब आपने यहाँ पे बच्चे सैलरी दे दी यहाँ पे। चलो उसके बाद सर यहाँ पे ना कमीशन दी, तो सर कमीशन तो यहाँ का पार्ट था ही नहीं ना, वो तो हम पीएनएल में ऑलरेडी। तो सर अब क्या कुछ पूरे क्वेश्चन में बचा है यहाँ पे? सर नहीं बचा, सिंपल हो गया क्वेश्चन जी। 1,42,500 उसमें से बेटा 35 और 30 कितने हो गए? 65,000।
एक 42,500 में से 1,42,500 में से 65,000 रुपए तो 2 एस कैपिटल अकाउंट बच्चे, 20 कैपिटल अकाउंट। 77,500 को किस रेशो में बांटना है? 3:2। तो बांट लो भैया। यहाँ कितना आ रहा है बेटा? 77,500। 77,500 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 46,500 माइनस 77,500। ठीक है जी, ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। देखो ये दिया क्यों था, चलो ठीक है, डिस्कशन इस पे लंबा हो गया, कुछ नहीं है, लेकिन ये वाले ही क्वेश्चन दिक्कत देंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो लिखे हैं वो बेसिक था, ये उसके एक अलग लेवल क्वेश्चन था कि कहाँ पे आपसे ट्रिक खेली जाएगी बच्चे। अब अगला क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर हो गया ये वाला आप सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अरुण एंड अरोड़ा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2010 वर 60,000। अरोड़ा का कितना है? 80,000। दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। दे एग्री टू अलाउ, ठीक है, उन्होंने एग्री कर लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 12% देंगे, एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग्स 15% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 15% पर एनम। The above adjustment was 12,000. The profit of the firm for the year ended 31st March 2011 before all the above adjustment was 12,600. The drawings made by the Arun is 2,000 and by Aurora is 4,000 during the year. Prepare a profit and loss appropriation account of Arun and Aurora. Show your calculation clearly. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। The interest on capital will be allowed इवन इन द फर्म इनकर्स अ लॉस। तो यहाँ पे उसने बोलेगा बेटा जो उसने बोलना है, लेकिन उतना ही बोलेगा। ठीक है, क्या कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को देना ही देना है, भले ही फर्म को क्या हो जाए सर उस कंडीशन के अंदर लॉस हो जाए। तो यहाँ पे जो पीएनएल के अंदर आप आईओसी दोगे वो कौन सा हो गया? अब आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया वो? चार्ज अगेंस्ट। सर हमें कंडीशन है कि हमें 100% वो पे करना ही। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा देखो आपको कुछ नहीं कह रहा, ये होमवर्क में ट्राई करना, क्योंकि इसमें ना सिर्फ यही चीज समझने वाली थी। आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, बाकी सारी वही चीजें हैं, बस मेरे को ये चीज और समझा दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 15% पर एनम है, और इसने 2,000 निकाले, इसने 4,000 निकाले। टाइम पीरियड क्या लेंगे? हाफ लेंगे, 6/12। ठीक है, क्योंकि सर इसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन ही नहीं है, तो कितना टाइम पीरियड लिया जाएगा सर? 6/। तो ये डाउट आता है, ये भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? ये एक बार ट्राई करेंगे आप सब। ठीक है,